दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये याद आ गया मुझे सलमा आगा की आवाज़ में गाया हुआ गीत। कल मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंसमेंट हुई, स्टेट बैंक गवर्नर ने रेट बरकरार रखने की बात की, बिल्कुल जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में भी यूएस ट्रेजरी ने भी रेट को बरकरार रखा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी रेट को बरकरार रखा। तो मेरे जहन में वही आई आवाज़, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उससे पहले सिंगल डिजिट की बात हो रही थी। कहते हैं ना कि मांगने को तो इंसान चांद भी मांग सकता है, लेकिन हालात, वाक़यात, मामलात जो होते हैं वो बिल्कुल फ़र्क होते हैं। एक लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी, तो था कंगला, तो उसने सोचा कि शादी के बाद जहेज़ मिलेगा, तो उसने अपने पास एक कागज़ के ऊपर जहेज़ में चीज़ों की लंबी फ़हरिस्त बना ली। हैं भाई सुलेमान भाई, फ़हरिस्त बना ली, उसमें चीज़ें लिख ली, गाड़ी भी मिलेगी, घर का फर्नीचर भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, है ना, सब लिख लिया। खैर एनीवे, कंगले की शादी भी वहीं होगी, तो वहाँ पे उसकी शादी हो गई। तो पता ये लगा कि जहेज़ में मिले टूटे बर्तन, तो फिर वो बड़ा गमगीन हुआ। अच्छा, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर हालात, वाक़यात, मामलात के हिसाब से नहीं, हंसना नहीं था। हर बात लतीफ़ा थोड़ी होती है, कुछ चीज़ें बस समझने की होती हैं। हर बात तुम लोग सोचते हो क्या मैं कॉमेडियन हूँ क्या, या मैं यहाँ ला के कागज़ जलाऊँगा तुम्हारे सामने। भाई मियाँ, मैं टीवी एंकर हूँ, मैं बातें बताऊँगा, समझना आपका खुद का काम है, और वैसे भी मैं तो पहेलियाँ बुझवाने का मास्टर हूँ। तो खैर एनीवे, इस मौजू के ऊपर मैंने गुफ्तगू के लिए आज दावत दी है जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब को, जो पॉलिसी एडवाइज़री बोर्ड के सरबराह भी हैं, पीसीसीआई के साबिक सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रहे हैं, मुतादिद ताजिर सनतकार जो तंजीमें उसके उनकी रहनुमाई और रहबरी करते भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया सर, वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो जब गज़ल लिखी थी, ये दिल के अरमा आंसुओं पे बह गए, तो ये क्या मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बिजनेस कम्युनिटी के रिएक्शन के मुतालिक गज़ल लिखी गई थी, उसका एक मिसरा शुरू हुआ? वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे सर, ये तो बड़ा गलत हुआ, सिंगल डिजिट की उम्मीद पे उन्होंने बरकरार रखा। मेरे ख्याल में 25-30 साल पहले किसी को ये अंदाज़ा हो गया था कि आगे चल के ये हालात आने वाले। तो ये सलमा आगा का जो गाना है ये बहुत मशहूर हुआ और बहुत गलियों में, सड़कों पे चलता था, बजता था। तो असल में तो तारीख़ अपने आप को दोहराती है। जी जी। और आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं इकॉनमी के, वो आल्दो के मतलब हम हमेशा ये कहते हैं कि वो मिक्स से सिग्नल आ रहे हैं कि बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो रही है। कल जो गवर्नर साहब ने भी बताया कि हमारे रिज़र्व जो हैं वो $16 बिलियन हो गए हैं, और आगे थोड़े 4-5 महीनों में जून तक वो $20 बिलियन हो जाएंगे। और ये 16 बिलियन तब हुए हैं कि जब हमने $4 बिलियन के कर्जे भी अदा किए हैं, अदरवाइज 20 बिलियन होते। तो ये तो वो अभी नौकरी पे है ना जी। जब नौकरी पे नहीं होंगे तो मिफ्ता इस्माइल जैसी बातें करेंगे, वो शब्बर जैदी साहब जैसी बातें करेंगे। तो अभी नौकरी पे, जो बंदा नौकरी पे हो उसकी बात तो हम 100% सही नहीं मान सकते। नौकरी पे नहीं है, लेकिन ये कि हेल्म ऑफ अफेयर्स वो रन कर रहे हैं ना, तो वो बात तो माननी पड़ेगी। और फिर हकीकत ये भी है कि नज़र भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि देखें ना, आज डॉलर स्टेबल है, अपनी जगह पे खड़ा, ये बात है। तो जबकि उन्होंने मार्केट से $5-6 बिलियन परचेज भी किए हैं जी। उसके बावजूद अगर डॉलर स्टेबल है या पाकिस्तानी रुपी स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि बातें तो माननी पड़ेंगी। फिर इसी तरीके से 2023 में 38% इन्फ्लेशन थी, जो अब 5.7 हो गई है, और गवर्नर साहब के बकौल 7.4 पे है। तो वो भी बात माननी पड़ेगी। कोई नहीं, उनकी तो सारी बातें माननी पड़ेंगी, लेकिन वो आपकी कोई बात नहीं मान रहे, ये भी मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो एक अपनी जगह है। लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब हम कंट्री की बात करते हैं, तो कंट्री की जब हम बात करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हमें माननी भी पड़ेंगी और मनवानी भी पड़ेंगी, क्योंकि ये अपनी जगह फैक्ट्स हैं और हकीकत है। हमें मतलब आवाम को गुमराह नहीं करना होगा। तो ये ओवरऑल अगर हम इकॉनमी की बात करते हैं, तो हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं। और जो अब नेगेटिव साइड पे जा रही हैं, ज़ाहिर है एक मुल्क की इकॉनमी जो है एक मिक्सचर होता है।
तो अब जो नेगेटिव साइड पे जो चीज़ें जा रही हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल आईएमएफ ने हमारा जो जीडीपी 3.6 की उनकी फोरकास्ट थी उसको रिवाइज किया, उसको उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया और 3.2 कर दिया है। सही फरमा रहे हैं। अच्छा, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो इस वक्त जो क्या कहते हैं जो लोग आउट ऑफ जॉब हैं वो 7.1% हो गए हैं। जी जी ये बात अपनी जगह हमें माननी पड़ेगी, जी ये भी फैक्ट्स हैं। तो गुर्बत बढ़ रही है, ये भी अपनी जगह फैक्ट है। जी जी बेरोज़गारी यानी 7.1% हो गई है, ये अपनी जगह फैक्ट है। लेकिन ये भी अपनी जगह फैक्ट है कि हमें जो फॉरेन रेमिटेंस है पिछले साल 38 बिलियन आई थी जो कि ऑल टाइम हाई थी और इस साल तकरीबन 41 बिलियन डॉलर होगी। तो ये भी अपनी जगह फैक्ट है। ये भी फैक्ट है कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें कोई 10-12% के करीब जो है वो कमी हुई है और हमारी जो इंपोर्ट है वो बढ़ी है और हमारा जो तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। तो ये मैं इसीलिए कह रहा था कि मिली जुली कैफियत है। स्टॉक मार्केट को देखें तो 188,000 पे गई है। तो ये चीज़ें तो अनबिलीवेबल है जी, ये सारी चीज़ें हैं लिटरली अनबिलीवेबल है। और ये सब मिले जुले मामला चल रहे हैं। अब उसमें मैं समझता हूँ कि अब ये अगर नहीं, लेकिन इसके ये माने हैं कि नफसियाती लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं। मेरा मतलब माजरत को गलत निकल गया, नफसियाती हुदूद पार करने वाले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही सिर्फ लोग नहीं हैं। दुनिया में रात को आपको पता है चांदी के दाम इतने बढ़ गए, हैरान कुन हद तक बढ़ गए। गोल्ड के बढ़ रहे हैं, गोल्ड के बढ़ गए और फिर चंद ही लम्हों के अंदर फिर वो जाहिर बात है थोड़े रिसीट भी हुए थे। लेकिन इससे मुझे अंदाजा हो गया कि सारी दुनिया में ही होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते। अकलमंद लोग, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक मद्दोजहर का शिकार है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है जो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं तो उस रीअलाइनमेंट के नतीजे में कोई भी मुल्क इस वक्त दुनिया में सुकून से नहीं बैठा हुआ। हर मुल्क को ये खदशा है कि जी मेरा टैरिफ कल क्या हो जाएगा, अमेरिका नहीं, लेकिन हम तो मजे में देखें उसमें हमें तो वो पसंद करते हैं, देखें पसंद तो हमें सीने से लगाते हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन हमारे उन्होंने वीज़े भी बंद किए हैं ना कुछ एक सेगमेंट के। बात ये है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं ये इकोनॉमी, ये दुनिया सब रिफ्रेश हो रहा है, रीसेट हो रहा है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो वो जो चीज़ें रीसेट हो रही हैं तो वो पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान ने कहाँ अपने आप को प्लेस करना है। आज की डेट में पिछले 6-7-8 महीने से या पिछले मई से अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए यकलख्त नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर दी हैं जी। अब आपके दोनों हाथों में आप कितने लड्डू संभाल सकते हैं वो अल्लाह ताला आपको दे रहा है और आप उसको संभाल, अभी तक तो कोई लड्डू आपके हाथ से गिरा नहीं है और आप सारी चीज़ें कैच कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये इकॉनमी में टर्न आउट होंगी। नहीं, ये जो बात आपने की है ये लड्डू कुछ लोगों के पास ही गए होंगे क्योंकि मेन एम ये कि देखें प्रोस्पेरिटी के बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ी कि द फ्रूट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी आर ऑलवेज कलेक्टिव। जी, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो नहीं है जी। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो भी हमने बात की ना कि इस वक्त जो हमारे यहाँ यानी महंगाई 38 से 22 पे आई, 22 से 5.7 पे आ गई, तो महंगाई कम हो रही है।